चलिए बच्चों, हम लोगों के 9 पार्ट्स हो गए हैं, 90 हमारे ईडियम्स हो गए हैं। 10वें पार्ट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये जो ईडियम्स हम लोग कर रहे हैं इनको आप ऐसा ना लें कि बिल्कुल ये व्यूज़ पाने के लिए या फिर आप थंबनेल में ऐसा क्रिएट करने के लिए। मैं बिल्कुल ऐसा एजुकेशन चाहता हूँ जो बिल्कुल फोकस्ड हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए बिल्कुल आपको ये ईडियम्स पढ़ने हैं। इनसे पढ़ करके क्या होगा, डेफिनेटली आपके ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर टपके होंगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। ईडियम्स हमारे पास लिमिटेड है, किसी भी इंग्लिश के सिलेबस को उठा करके देखें तो ईडियम्स हमारे पास लिमिटेड है। उन्हीं ईडियम्स में से हमारे पास आएगा। इनमें बहुत सारे ईडियम्स ऐसे हैं जिनमें पहली बार आ गया। जैसे मान लीजिए पहले या दूसरे पार्ट में मैंने एक ईडियम्स किया था, मैन ऑफ बोन्स, वो हमारे एनडीए के एग्जाम में आ रखा है। हमने रीड बिटवीन द लाइन पहले किया था और रीड बिटवीन द लाइन ये भी रहा, ये हमारे एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आया है। अच्छा, टर्न अ डीफर मैंने पिछले वाले पार्ट में किया था, वो हमारे सीडीएस वाले एग्जाम में आया है। तो एयरफोर्स के, एनडीए के, सीडीएस के, एसएससी के, बैंक पीओ के एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये ईडियम्स जरूर मिलेंगे। तो आप लोग क्या करिए, आप लोग बस बिल्कुल क्या करना है, मन लगा करके पढ़ना है, सिर्फ वीडियो को वॉच करना है और समझना है कि जितने का ईडियम्स हम लोग पढ़ रहे हैं उतने में से कितने हमें याद हो पाते हैं। हर वीडियो में मैं 4 से 5 या 6 ईडियम्स आपको देता हूँ दोबारा रिवाइज करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने पहला ईडियम्स देखा, वेट ब्लैंकेट। सेकंड ईडियम्स वी हैव अपहील टास्क। क्या मीनिंग है इनका, एक बार आप अपने दिमाग में रिवाइज कर सकते हैं। ऑन द थर्ड नंबर वी हैव टॉल स्टोरीज। टॉल स्टोरीज क्या होती हैं, रिलेटेड तो स्टोरीज से ही होगा, लेकिन स्टोरीज से रिलेटेड है या फिर किससे रिलेटेड है। तो सेट द थीम्स ऑन फायर, इसका क्या मतलब होगा। स्पिक एंड स्पैन, सूट इन द आर्म, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। अच्छा, आर्म से हम लोगों ने पिछले ईडियम्स में पढ़ा था कीप एन आर्म्स लेंथ, उसका क्या मीनिंग है। एट्थ की बात करेंगे, रैंक एंड फाइल। देन वी हैव रीड बिटवीन द लाइन, पहले भी किया है हम लोगों ने, स्वैन सॉन्ग। तो चलिए जरा इनके मीनिंग्स जानें। तो सबसे पहले वेट ब्लैंकेट की बात करें तो आपने सुना होगा ब्लैंकेट का मतलब होता है, जैसे सर्दियों में हम लोग ब्लैंकेट लेते हैं और जब सर्दियों में ब्लैंकेट रहते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सर्दियाँ हैं और आप बिल्कुल गर्मी में हैं। तो ब्लैंकेट तो है, लेकिन कैसा है वो, वेट ब्लैंकेट। मान लीजिए किसी ने उसको गीला कर दिया या बारिश हो गई, आपने सुखाने डाला था और वो ब्लैंकेट गीला हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि आप अब उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस ब्लैंकेट में जितना कि पहले कर लेते थे। तो एक तरह से बोलें कि दूसरे के एंजॉय को खराब करना, उसको कहेंगे वेट ब्लैंकेट। और इसको इंग्लिश में जैसे मर्जी वैसे आप लिखिए, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। टू स्पॉइल someone's enjoyment, ये हम लोगों का ईडियम्स हो गया। अपहील टास्क की बात करें तो अपहील टास्क मतलब ज़्यादातर आपको ईडियम्स ऐसे मिलेंगे जिनका मीनिंग होगा डिफिकल्ट टास्क, टू डू द डिफिकल्ट टास्क। ज़्यादातर ईडियम्स मतलब आपको तुक्का लगाना है, आपको नहीं पता है और ऑप्शन में अगर ये है तो तुक्का तो ये अब भी है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादातर ईडियम्स का आप देखेंगे मतलब ये हो जाएगा, टू डू इम्पॉसिबल टास्क या डिफिकल्ट टास्क। टॉल स्टोरीज का मतलब होता है लंबी स्टोरियां अगर हैं तो जो लंबी स्टोरी है उसको हम लोग फेक स्टोरीज कहेंगे। कैसी स्टोरीज, फेक स्टोरीज या फिर नॉट रियल फेक स्टोरीज। उसके बाद करें टू सेट द थीम्स ऑन फायर। तो सेट द थीम्स ऑन फायर का मतलब हो गया भाई क्या करना, कि टू गेट दी अचीवमेंट्स, टू गेट दी अचीवमेंट्स, तो गेट दी अचीवमेंट्स। या फिर हिट द नेल भी होता है, इसका एक सिनोनिम्स आप कह सकते हैं हिट द नेल्स, या हिट द जैकपॉट भी कह सकते हैं आप इसे, हिट द जैकपॉट। सिनोनिम्स की अगर बात करें, ईडियम्स के सिनोनिम्स की, स्पिक एंड स्पैन को आप याद करेंगे नीट एंड क्लीन, स्पिक एंड स्पैन। उसके बाद करेंगे शूट इन द आर्म। आपने पिक्चरों में देखा होगा जनरली विलेन क्या करता है, अपने ही आदमियों को मार करके और फिर अपनी आर्म पे क्या करता है, एक बंदूक चलाता है और फिर उसको अप्रिसिएशन मिलता है। तो वहाँ तो वो विलेन की बात है, लेकिन याद करने के लिए हम लोग कह सकते हैं शूट इन द आर्म का मतलब टू गेट अप्रिसिएशन और इंकरेजमेंट भी बोल सकते हैं आप इसे, अप्रिसिएशन और इंकरेजमेंट भी कह सकते हैं आप। आगे बात करेंगे रेस्ट और वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है जीतना, इनाम पाना। अब रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, वन का मतलब किसी के, लॉरेल्स मतलब इनाम पाने की बात। तो क्या कह रहा है
किसी रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब किसी दूसरे के अचीवमेंट्स पे रहना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने अपनी लाइफ में बहुत बड़े झंडे गाड़े हैं लेकिन बाद में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस उन झंडों के वजह से जो है आप क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चला रहे हैं। तो ये कहेंगे टू लिव ऑन पास्ट अचीवमेंट्स। जैसे कि मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। क्रिकेट में क्या होता है, कई ऐसे प्लेयर होते हैं जो करते तो कुछ नहीं है लेकिन कभी उन्होंने बहुत रन बनाए थे, जैसे रोहित शर्मा की बात करें, कभी उन्होंने बहुत रन बनाए थे 200 250, और हो सकता है कि अब वो रन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं वो, लेकिन अभी भी टीम में कैसे हैं, रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, या फिर वो पास्ट अचीवमेंट्स पे हैं अपने। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन पीपल, रैंक एंड फाइल, और हो सकता है हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हो। ऑर्डिनरी पीपल, रैंक एंड फाइल, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। और रीड बिटवीन द लाइन मतलब लाइन के अंदर के मीनिंग को समझना, और इसको कहेंगे टू नो द हिडन मीनिंग, HIDDEN, हिडन मीनिंग, इसको कहेंगे रीड बिटवीन द लाइन। स्वैन सॉन्ग का मतलब क्या हुआ, स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट क्रिएशन। लास्ट क्रिएशन मतलब ऐसा कुछ कि आपने ये लास्ट बनाया है, इसके बाद आप कुछ नहीं करोगे, उसको बोलेंगे लास्ट क्रिएशन। तो ये हमारे 10 इडियम्स हो गए। एक बार दोबारा से देख लें। वेट ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब होता है सर्दियों में जैसे आप ब्लैंकेट लेते हैं तो अच्छा सा लगता है, लेकिन वो ब्लैंकेट अगर वेट हो गया, गीला हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने क्या कर दिया, वो एंजॉय अब खराब हो गया है, उतना आप एंजॉय नहीं ले पाएंगे। अपील टास्क का मतलब आप कह सकते हैं डिफिकल्ट टास्क है अपील टास्क। उसके बाद करेंगे भाई टॉल स्टोरीज, लंबी जो स्टोरी होंगी वो फेक होंगी। मान लीजिए कोई स्टोरी है जो 15 दिनों तक चली आ रही है, तो इसका मतलब आपने कुछ उसमें एडिशनल जोड़ दिया है, वो रियल नहीं है। देन वी हैव सेट द थेम्स ऑन फायर, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपने अचीव कर लिया, कुछ अकम्प्लिश कर लिया। स्पिक एंड स्पैन का मतलब नीट एंड क्लीन। शूट इन द आर्म, है ना, आर्म पे अगर लगा है तो आप क्या कर रहे हैं, अप्रिसिएशन लेने के लिए आपने ऐसा किया है। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स मतलब किसी के अचीवमेंट्स पे रहना, उसको कहेंगे। रैंक एंड फाइल का मतलब कहेंगे हम लोग कॉमन पीपल, रैंक एंड फाइल, ऑर्डिनरी पीपल। रीड बिटवीन द लाइन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और स्वैन सॉन्ग हम लोगों ने पहले भी करा है, लास्ट क्रिएशन। तो चलिए हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको एक बार दोबारा से देखते हैं कि क्या हम लोगों को इनके मीनिंग सच में पता हो गए। तो सबसे पहले तो मैं इनके मीनिंग्स मिटा देता हूँ बच्चों यहाँ पे। ये लो जी, ये मीनिंग्स हमारे खत्म हो गए। तो ये हैं क्या क्या हमारे पास। वेट ब्लैंकेट का क्या मतलब होता है, टॉल स्टोरीज का क्या मतलब होता है, स्पिक एंड स्पैन का क्या मतलब होता है, शूट इन द आर्म, रैंक एंड फाइल और रीड बिटवीन द लाइन। तो हमारे पास हो गए छः इडियम्स। तो इन 6 मीडियम्स के मतलब को आप कमेंट में लिखें अगर आपको पता है, और नहीं पता है तो दोबारा से वीडियो को प्ले करके और इनके मतलब देख सकते हैं। तो आज के हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।